अगर बात की जाए तो आए रोज़ हम देखते हैं कि हर महीना गुजरता है और यकम का ऐलान कर दिया जाता है पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। अगर कमी आती है तो सिर्फ 2 या 3 रुपए की कमी आती है। और पेट्रोल वो चीज़ है जहाँ जिसका हर चीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है। बाइक हजरात, अगर जो बाइक चलाने वाला शख्स है उसने अपने काम पे जाना है तो उसने अपनी जो बाइक है उसमें पेट्रोल लाजमी डलवाना है। इसी तरह अगर बात की जाए गाड़ी वाला शख्स, तो गाड़ी ने भी पेट्रोल जो है वो ज़रूर पीना है। तो पेट्रोल को हम ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो सिर्फ रिक्शा हजरात या फिर गाड़ी चलाने वाला शख्स या फिर मोटरसाइकिल जिसने अपने मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स जिसने अपने कारोबार पे जाना है वो परेशान से दो चार है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है और उसमें जिन जिन चीज़ों में इजाफा किया जाता है उसमें अशिया फ़रोश है। और इसके अलावा बात की जाए मार्केट्स की, तो मार्केट में भी जो हम देखते हैं कि आम चीज़ों में भी इजाफा हो जाता है। जब जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है किराए बढ़ जाते हैं और किराए बढ़ा दिए जाते हैं, मुसाफिर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाइक की कीमतों में इजाफा होता है, सोने की कीमत में इजाफा हो जाता है और इसके अलावा सब्जी मंडियों में भी पेट्रोल के असरात होते हैं। लेकिन अवाम इस पर क्या कहती है वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा बाइक की मार्केट में क्या सूरत हाल है, चिंची रिक्शा चलाने वाला या मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला शख्स किन परेशानी से दो चार है और इसके अलावा जो पेट्रोल पंप पर आने वाला शख्स है वो कितना पेट्रोल डलवाता है और डेली बेसिस पे कितना खर्च होता है उसका, इसी पर आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। इनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमत में 500 रुपये 1 लीटर कर दें और गरीब कोई ना रहे। गरीब होंगे तो इनका खून पीता जाएगा। मैं मरियम नवाज बोल रही हूँ, मुझे वोट डाले, इसलिए हमें कालें करती गरीब आदमी को तंग करना, मारने पे तुले में आवाम को। और ये सब कुछ सोचे आखिर मरना है तो कोई सहूलत नहीं आवाम। एक चिंची रिक्शा चलाने वाला मुझे नाअहल क्यों किया गया। तूफान आ जाएगा, महंगाई का तूफान आ जाएगा। अभी नहीं दे सकेगी जब तक हम IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। सब एक जैसे ही हैं, हमें तो इनसे कोई मुफाद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अपना ये भी नहीं पड़ते, हमें ड्रामे ना सुनाए ना, हम भी पागल नहीं हैं। आए रोज़ किसी न किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है और वहीं हम देख रहे हैं कि अशिया ख़ुरनोश में इजाफा होता है। अशिया ख़ुरनोश में जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं और फिर जब कभी बाज़ार के असूल के लिए जाना है या फिर ख़रीदारी के लिए जाना है तो मोटरसाइकिल पे जाना है, रिक्शे पर जाना है, गाड़ी पर जाना है। लेकिन उसके लिए इस्तेमाल होना है तो पेट्रोल होना है। पेट्रोल की कीमत में भी हर महीने इजाफा कर दिया जाता है। कभी नहीं हम सुनते कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो इससे हर फर्द मुतासिर होते हैं। मोटरसाइकिल रिक्शा जो चलाते हैं हजरात वो मुतासिर होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मुसाफिर तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर लाहौर में जो आने वाले लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, काम की सूरत के लिए आते हैं, उन्होंने वापस जब जाना होता है अपने घरों को तो किराए इस कदर बढ़ जाते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने की वजह से कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो महंगाई है वो तो पहले ही अरूज पर है और एक मुसाफिर ने अगर अपने घर जाना है तो उसको मैक्सिमम 1200 जो है वो किराया लगा के अपने घर जाना है। तो वहीं दूसरी जानिब अगर बात की जाए आम लोगों की तो आम लोगों पर भी पेट्रोल के साथ होते हैं। इस सूरत में कि जब मंडी से अशिया यहाँ तक आती हैं तो वो पेट्रोल के ज़रिए ही आती हैं। गाड़ी में पेट्रोल होगा तो चीज़ें जो है वो अपनी मंडियों में जाएंगी, वहाँ पर ख़रीदारी होगी और मंडी में चीज़ जाते जाते महंगी हो जाती है। एक जवाब जो सब्ज़ी बेचने वाला होता है उसके पास ये एक जवाब आ जाता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, इसलिए सब्ज़ी की कीमत में इजाफा हो जाता है। यानी कि पेट्रोल वो वही चीज़ है डॉलर की तरह जिसने हर चीज़ को अपने लपेट में लिया हुआ है। लेकिन मोटरसाइकिल रिक्शा हज़रात इस मुताबिक क्या कहते हैं उससे बात करते हैं। कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल में इनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमत में 500 रुपये 1 लीटर कर दें। अच्छा। और गरीब कोई ना रहे। गरीब होंगे तो इनका खून पीता जाएगा। ना गरीब होंगे ना इनका खून होगा, ना ये इनका खून पिएगा। इनको चाहिए कि 1000 रुपये लीटर कर दें। 1000 लीटर से तो हाँ, आवाम लीटर। पिस जाएगी ना। अवाम रहेगी तो फिर है ना। अच्छा। अवाम रहेगी तो इनका खून होगा, ये इनका खून पिया जाएगा। तो जब अवाम ही नहीं होगी तो खून कैसे किधर से पिएंगे। इनकी मेहरबानी जितना ये कर सकते हैं करें। हर महीने पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही। अपने पाँव पे खड़े होकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी ये सब अपना जोर लगा लें और जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। अच्छा। गरीब रहेंगे तो इनका खून पिए मिलेगा। जब गरीब नहीं रहेंगे तो इनका खून कहाँ से पिया जाएगा। यही बात है। पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो किराए में इजाफा हो जाता है,
लेकिन तमाम चीज़ों में इजाफा हो जाता है, घी नहीं, चावल ये- हर चीज़। ये किराए में इजाफा नहीं होता, सवारी किराया नहीं देती, सवारी पहले से भी किराया कम देती है और ये 10 रुपया दे के सड़क पार करके भाग जाती है। अच्छा, ये ऐसे लोग ये पिस रहे हैं, लोग ये पिस रहे हैं, ये एक रिक्शे बंदा वाले, गाड़ी ये वाले। मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहे हैं, हाँ जी। उसको पेट्रोल भी महंगा मिल रहा है, महंगा साथ ही मिल रहा है। क्या परेशानियाँ होती हैं? उसके लिए परेशानियां, उसके लिए आराम सहूलत कुछ नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। कोई रोजा रखकर ये बेचारे पिस रहे हैं। अच्छा, रोजा रखकर ये अपने बच्चों के लिए थोड़ी बहुत रोटी ले जाते हैं और खाना दे देते हैं। गरीब अवाम को एक तोड़ा आटे का दिखाकर ये पीछे पीछे भगाते हैं। इनको मांगने की आदत डाली है, ये बेकारी हो जाए, सारी कौम बेकारी हो जाए। ये बहुत बड़े मुजाहद से आप कह रहे हैं कि 1000 रुपये लीटर हो जाए, 1000 रुपये लीटर हो जाएगा, हाँ, तो हाँ। आप कैसे मैनेज करेंगे? हम करेंगे मैनेज, हम किस तरह? ऐसे मैनेज हम वैसे खींचेंगे पेट्रोल के बगैर ही। सवारी को बिठा के ऐसे खाली हाँ, नहीं चलाया जाए। हाँ, जैसे कराची में इंडिया में रक्शे पाँव से चलते हैं ना, ये ऐसा कर लेंगे। अभी बस ये हम देखते हैं कि जब महंगा होता है हाँ तो जी। 15 रुपये होते हैं, 10 रुपये होते हैं, कमी आती है तो सिर्फ 2 रुपये। ये 1-2 रुपए करके 2-2 रुपए करके ये 300 रुपए पे ले गए, 300 से ऊपर भी ले गए। ये पैसा अगर जाता कहाँ है, कौन खाता है इस पैसे को? ये बड़े बड़े मगरमच्छ खाते हैं, गरीबों को तो रोटी नहीं मिलती, गरीबों के बच्चों को दूध नहीं मिलता। हम अपने ज़माने में 2 गड़वियाँ दूध पीते थे। अभी ये जो नई गवर्नमेंट आई है, हाँ जी, कैसे जा रहा है अभी ये? बस आगे ना लगता है हमने कि कभी ये चलेगी? ना हमने कभी इनकी खबरें सुनी चलेगी हैं, ये आगे हुकूमत? इनकी खबरें कि ना हमने कभी सुनी है, ना हमको कभी टाइम ही मिला है। खबरें सुन के मुझे टेंशन ही लेनी है। टेंशन ही लेनी है। बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो क्या परेशानी होती है रिक्शा चलाने वाले बंदे को? मैं रिक्शा चलाता हूँ, चिंची रिक्शा है मेरे हाँ। पास। अभी तो इजाफा हो रहा ही नहीं है बाजी। अभी इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल की कीमत में, फिर से जायज़ है? आज फिर से होएगा तो जायज़ है, जो नहीं होएगा तो फिर तो जायज़ ही है ना। गरीब बंदा तो सारा दिन उनसे पूछे ना, जो रात को 12 बजे भी फोन कॉल आ रहे, जी मैं मियां मोहम्मद नवाशी बोल रहा हूँ, अच्छा। मुझे वोट डालें। हाँ। मैं मरियम नवाज बोल रही हूँ, मुझे वोट डालें। इसलिए हमें कॉलें करती थे कि आकर हुकूमत में आके महंगाई करना और गरीब आदमी को तंग करना। एक आटे का तोड़ा ही है ना, क्या हम चिंची रिक्शा चला रहे हैं? उस टाइम नहीं था पता कि हम नाअहल हैं, हमसे वोट ना मांगे। उस टाइम तो मांगा था, फोन करके कह रहे थे कि उनको वोट चाहिए था तो सब अहल हैं वोट के लिए। अहल है। लोगों को अब आटा हमें चाहिए तो हम नाअहल हैं। राशन चाहिए अहल है, फिर अब हम नाअहल हो गए हैं। मियाँ साहब कुछ सोचे, आखिर मरना है। मरे वो भी थे जो जिनको आज तक दुनिया सलाम करती है। जनरल अयूब खान, एक दफ़ा उनको गलत लफ्ज़ों में कहा गया था, उन्होंने सदारत छोड़ दी थी। तो आप ये तो खुद ही फोन करके वोट मांग के अब महंगाई का तूफान ला के आटा सस्ता अवाम से बददुआएं, वो भी इस महीने में आपने बददुआएं लेनी है। दे रहे थे वो भी किसी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं। हमारे बच्चे नहीं हैं, उन्होंने नहीं खाना पीना। आपके लंदन से तो आ जाएगा सब पैसे सब, लेकिन मुझे क्यों नाअहल, आप कहते हैं मुझे नाअहल क्यों किया गया था? इसलिए मैं पूछता हूँ, अब पूछे ना। मैं पूछता हूँ, मुझे नाअहल, मुझे क्यों किया गया नाअहल? एक चिंची रिक्शा चलाने वाला, मुझे नाअहल क्यों किया गया? मेरे पास क्या था? एक चिंची रिक्शा ही था ना। उस समय मैं मियां मोहम्मद नवाशी बोल रहा हूँ, मुझे वोट डालें। मैं मरियम नवाज बोल रही हूँ, हमें वोट डालें। आते ही हमें नाअहल कर, पहले वोट ले लिया, फिर नाअहल कर दिया। वोट लेने के लिए अवाम अहल थी नाअहल थी, और आटा देने के लिए अवाम अब नाअहल हो गई। किसी को नहीं मिला, किसी को मिलता, किसी आपको को मिला नहीं मिलता, नहीं मिलाएगा। हमें नहीं मिला, हमने पेट्रोल आईडी जब कार्ड महंगा चेक होते हैं कराया, तो नहीं मिला। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते हैं जो लोग, उनको क्या परेशानी होती है? परेशानी क्या होती है? चलान हो जाता है। नहीं, हमारी सवारियों से बहस होती है। सवारियों से जो बहस हम होती है। 300 रुपया या किसी से 500 रुपये की घर चीज ले जाते थे, वो 400 की ले जाते। अपनी आग में खुद ही जलते हैं हम। वो इनको दिलो दिल बददुआएं देते हैं। इस रमज़ान के आखिरी अशरे के होने को आना है, हम बददुआएं देंगे ना, बददुआएं देना जायज़ है किसी को? हम बददुआएं देंगे और कुछ नहीं करेंगे।
कर लो जितना भी कर लो, लेकिन आखिर एक दिन मरना है। कुछ मरना है ना तो कुछ अपने लिए करके मरो, ताकि दुनिया में तुझे याद करे कोई। वो कहते ना, कहनी कब्र गाफला दुनिया करी दी करी, ज़ाया उम्र ना करी मौत सिर पे खरी। मौत सर पे खरी है, पता नहीं कब मर जाना है। पेट्रोल तो महंगा जब करते हैं 10-15 रुपए करते हैं जी। तो सस्ता जब करते हैं तो इतना कम क्यों? 30 रुपए मैं देखे ना, पेट्रोल महंगा हो गया है, हाँ। उसके साथ जो चीज़ें चल रही हैं, मसलन इंजन ऑयल हो गया, स्पेयर पार्ट हो गए, वो सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल 10 रुपये नीचे आया, वो चीज़ें तो नहीं ना नीचे आई। उसका सस्ता होने का क्या फ़ायदा? पहले दिन तो वो चल गया हुआ है, वो बम फट गया हुआ है, महंगाई पूरी महंगाई है। वो बम फट गया हुआ है। वो 10 रुपये नीचे करके वो हमारे मुंह पे थप्पड़। अवाम के मुंह पे थप्पड़? अवाम के मुंह पे तो रोज ही थप्पड़ पड़ रहे हैं ना, महंगाई से। बस वो ही देखे ना, हाँ। ये मेरा अगर चल गया तो मियाँ साहब तक अगर मेरी बात पहुंच गई तो उन्हें कहें वो फ़ोन कॉलें याद करें, अपनी फ़ोन कॉलें, ये इधर देख के बताएं उनको जरा। फ़ोन कॉलें अपनी याद रखें। बाजी मरियम नवाज अपनी कॉलें याद रखें। हमें नाअहल करने वाली कि आप राशन नहीं ले सकते, आप मजदूर आदमी हो, किसको राशन मिलना है बताएं? फिर जिसका मकान अपना है, जिसकी गाड़ियाँ अपनी हैं, मकान अपना, बैंक बैलेंस अपना है, घर भी दे रहे हैं ना, वो घर भी दे रहे हैं। किसको मिला है? हाँ। मुझे क्यों नहीं मिला? मेरा ID कार्ड चेक करें, क्या मेरे नाम, क्या चीज़ है मेरे नाम जो मुझे नाअहल किया गया? आपने भी कहा था मुझे क्यों नाअहल किया, मैं भी कह रहा हूँ मुझे क्यों नाअहल किया। कोई चीज़ भी है सस्ती होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई हो रही है, गरीब आदमी कहाँ से रोटी पूरी करें, बिल नहीं पूरे हो रहे हैं। प्राइवेट जो बंदे हम जैसे सौदा बेचना, हमारा गुजारा ही नहीं होता। इन्हें सोचना चाहिए गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ करें। आप ये करते हैं? मैं ये बेल्टें वगैरह बेच रहा हूँ, पहले पापड़ बेच रहा था रोज़ों से पहले। पेट्रोल महंगा होता है तो क्या क्या परेशानी? किराए भी बढ़ जाते हैं, हर चीज़ महंगी होती है। महंगाई टूटनी चाहिए। अब ये आ गए हैं पुराने खिलाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा हुकूमत जिन्होंने ये इन्हें पुराने चाहिए। खिलाड़ी हैं तो 1 माह होने वाला है ना, 1 माह होने वाला है। जी बिल्कुल। 1 माह में क्या मिला है अभी? बस कुछ भी नहीं मिला इनको, बस मारने पे तुले हुए हैं अवाम को, और तो इनके पास चारा कोई बचा नहीं है। अपने जो इनके मराहत हैं उनमें से 1 रुपए की कमी करना नहीं चाहते हैं। असम्बली के जो मेंबर होते हैं उनके कोई रिश्तेदार हो दूर दूर के, या उनके मिसाल के तौर पर उनके रिश्तेदारों के फिर रिश्तेदार हो, उनको सबके पास ये तो कह रहे मर्सिडीज। पुराने लोग आए हैं तो कुछ बेहतरी आएगी। हाँ, पुराने लोग आए या नए लोग आए, इस मुल्क का कुछ भी नहीं बनने वाला। मेरे ख्याल में हम एक कारोबार बनाए हुए हैं, चाहे वो एक डॉक्टर हैं, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, और यानी खिदमत का वो ज़हन ही नहीं है, कारोबार चल रहा है, काम कोई नहीं हो रहा है। काम कोई नहीं हो रहा। जो सियासतदान है वो पहले एक खिदमत के तौर पे आते थे, आवाम के एक लीडर बन के आते थे। अभी जो है, अभी उनकी सोच ये है कि कारोबार है, चलो मैं वज़ीर आज़म, दूसरा वज़ीर आला, तीसरा कोई और मुशीर वज़ीर, क्योंकि मराहत इतने सारे रखे हुए। मैं कहता हूँ कि अगर इनमें से कोई इंसान का बच्चा है और वो ऐसे फैसले करे कि इनके सब के मराहत ख़त्म करें, एक खिदमत का एक दौर बनाएं, तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन अभी पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है। तो बस इससे आगे भी हो सकता है। हमें यही उम्मीद है, उनसे कोई हमें कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला। कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई मुसाफिर के लिए परेशानी होगी बहुत ज़्यादा मुसाफिर के लिए परेशानी होगी, हर बंदे गरीबों के लिए परेशानियाँ होंगी। पहले अवाम मर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस रमज़ान के महीने में कम से कम ईद आने वाली है, कोई गुजारा कर लेना चाहिए था थोड़ा सा, तो क्योंकि अवाम के साथ रिलीफ नहीं होना चाहिए थोड़ा अवाम के लिए? बिल्कुल रिलीफ ईद होना आती है चाहिए। तो ईद ही दे दें, चले अवाम को थोड़ा खुशी कर दें। जी बेशक ऐसा होना चाहिए, लेकिन बात हमेशा हकीकत पे मबनी करनी चाहिए। हाँ। देखें आप 2013 से और 2018 का आप दौर उठाकर देख लें, चीनी जो है आपकी 50 से 51 रुपये पे नहीं गई, और उस दौरान क्या क्या नहीं हुआ, धरने हुए, सब कुछ हुआ, अच्छा। और सारा मलिया मेट होगी ना हर चीज़। तो अब अभी ये 1 महीना हुआ है, आए हैं, इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह में तो बेहतरी की उम्मीद है। बेहतरी है तो कहने 1 महीना हो गया, बेहतरी आएगी? मुझे नहीं लगता बेहतरी आने वाली है। ये आपके सामने। ये अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। हम तो 2013 से और 2018 की उम्मीद देखें ना, वो टाइम आप उसको मद्देनज़र रखें ना, जब वो आए थे तो वो तब क्या हालात थे, 18 घंटे लोड शेडिंग थी, ठीक है। अब उसको मद्देनज़र रखें कि जब वही कारीगर अभी आए हैं तो अभी इंशाल्लाह ताला फिर बेहतरी की उम्मीद क्या है। बेहतरी आएगी? बेहतरी क्या आएगी, जो उससे तो 4 गुना डबल आपने ये कर्जा ले सवाल लिया कर हुआ रहे है, हैं। हाँ। वो कर्जे कैसे आपने अदा करने हैं?
सर कर्जे जो लिए हैं, मेरी बात सुने, वो मेट्रो भी तो आपकी हिदमत के लिए ही है ना। आप इधर से सफर करें हजरत मेट्रो कह रहे हैं आपकी खिदमत के लिए वो खिदमत के लिए है तो जेब से हमारे ही पैसे जा रहे हैं। सर आप अब आगे किस मुफ्त में थोड़ी है। मुफ्त में थोड़ी है। नहीं, मुफ्त में नहीं है, लेकिन आप अभी उधर से रक्षे का सफर करें ना, इचरे का आपको पता लग जाए ना, तो अभी फिर उधर का सफर करें तो आपको पता चीज हमने अवाम ने अपनी जेब से ही करनी है तो वो तो वैसे भी कर रही है। सर जी सारी दुनिया में अवाम के टैक्सों पे ही चलती हैं, ये हमारा मुल्क फीडबैक आपको क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है फीडबैक? हम तो यही अगर बाहर हम जाके टैक्स देते हैं तो वो हमें फीडबैक देते हैं। भाई यही बात कर रहे हैं ना कि अगर आप 2013 से 2018 का दौर उठाएं, उसमें मुझे एक महीना भी महंगाई का बता दें। आपने 2013 से 18 तक का कैसा दौर देखा है? 2013 से 18 तक दौर ठीक था, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छा दौर था। वो कह रहे लेकिन पुराने लोग आगे हैं तो हालात वो बेहतर तो होंगे। आगे वाला हालात वो चीज नहीं ना रही। पेट्रोल इतने गए, पहले पेट्रोल कितना था अब कितना है, कर्जा पहले कितना था अब कितना है, और ये अगले महीने जो जून में आपने सर जी 5 साल 4-5 साल में जितना बेड़ा गर्क कर दिया गया था, अब उनको टाइम तो दें ना। आप ऐसे तो नहीं है कि आप बिला धड़क आप बस एक तरतीब ये से जो चलते रहे। सोनामा की हुकूमत थी जिसमें भी हमने देखा पेट्रोल कितनी बार महंगा हुआ, सस्ता हुआ 2-3 रुपए, उस वक्त भी कितने कर्ज लिए गए। सर जी वो कहाँ 16 इस्तेमाल हुआ? मैम बात सुने, 16 माह की हुकूमत में जो कुछ था वो भी आपके सामने है। जिस तरह मतलब है कि ये मामला सोनामा की थे, हुकूमत में महंगाई ज्यादा जिस थी। तरीके से मेरी बात सुने ना, ये पिछली हुकूमत 2018 वाली बनाई गई थी। ये जब तक इंसान के अंदर देखना, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बात करता हूँ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, रमज़ान का महीना है, मैंने आज तक नून लीग को वोट नहीं किया, लेकिन इंसान को बात हकीकत में मबनी करनी चाहिए। अच्छा। कि देखें, मैं 2013 से साउथ अफ्रीका में मोदी आया, को आज तक वोट नहीं दिया। मैंने आज तक वोट नहीं दिया, लेकिन बात हकीकत की करनी चाहिए ना। जो हमें रिलीफ मिला है जिन लोगों से, उनको हमको फॉलो भी तो करना आप चाहिए यहाँ ना। पर मौजूद हैं, यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं तो अभी मार्केट आया हूँ ना। मार्केट आए हैं, अपनी बाइक पे आए हैं? नहीं, मैं ट्रेन पे आया हूँ। ट्रेन पे आए हैं। और आप? मेरा तो करीब ही घर है मेरा, मैं ऑरेंज लाइन पे जा रहा हूँ, काम था मुझे। अपनी मोटरसाइकिल क्यों अभी नहीं ऑरेंज लाइन पे जा रहे हैं। अपनी- आप ये रक्षे पे क्यों नहीं जा रहे अपनी ना? मोटरसाइकिल क्योंकि क्यों ऑरेंज रक्षे लाइन पे मेरी सस्ता बात सुन आएगा। लेना, ऑरेंज लाइन पे सस्ता आएगा, अगर रिक्शे पे जाएंगे तो इनको ज्यादा पैसे देने रिक्शे पे पड़ेंगे। तो ये बाइक क्या घर पे खड़ी है, यूज करने के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा। पेट्रोल नहीं है और लोगों जितनी ने सैलरी बाइक मिल नहीं रही है, हाँ। सैलरियों की तादाद 20,000 25,000 है। वैसे हुकूमत कह रही है 35,000 रुपया करें। 35,000 में भी एक बंदा मुझे घर का अपना खर्चा चला के दिखा दे। यार आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी बात को आप फॉलो तो करें ना। वो कि कह रहे आप हैं कि पेट्रोल इतना महंगा है कि बाइक लोग बेच रहे हैं, बेच लोग रहे हैं, रख नहीं घर रहे बड़ी हैं। हुई है, पेट्रोल खड़ी की है। आप इंटरनेशनल हाँ। कीमत भी तो देखें ना कितनी है ना, उसको अपनी करेंसी के साथ भी तो माइनस करें ना। माजरत के साथ इंटरनेशनल अगर महंगा हो रहा है ना तो उस हिसाब से वो पे भी दे रहे हैं। सर आप कर रही हैं, मेरी- IMF से कर्जा लेना है, आपने मुआहदे करने हैं, दिया हुआ है जो हम- देना हम- भी है, आप क्यों ले रहे कोई हैं? बात कर, आपके लिए ले रहे हैं ना। हमारे लिए बात- हमें क्या दिया है? रमजान पैकेज हमें क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिया किसी को बाहर कुछ के नहीं मुल्क दिया। आप गए हैं, मैं भी वोट गया हूँ। चाहिए था तो हम जो है वो अहल मैं हैं। बाहर की- अवाम को चाहिए तो ना अहल है। बात सुने, हाँ। देखें जो कौम एक दूसरे का हक खाएगी ना, आप इधर ये राशन के लिए एक ट्रक मंगवा लें, ठीक है, जो हकदार है वो भी उसी लाइन में होगा, जो हकदार नहीं है ना वो भी उसी लाइन में लगा होगा। यार पहले हम अपनी तो तस्हीह करें ना, अपने आप हकदार को। कौन है? हकदार जो हालात इस वक्त सब हकदार हैं। नहीं, ये इस तरह आप नहीं कह सकते हैं। हाँ। देखिए मैं हकदार नहीं हूँ तो मैं क्यों लूँ? अच्छा ठीक है, मेरे दोस्त हैं इस महकमे में लगे हुए, मुझे उन्होंने कितनी बार बोला कि भाई ये अगर आपको चाहिए, तो मैंने बोला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, मैं क्यों लूँ? ये ठीक तो है, कह रहे मैं नहीं लूंगा, भाई मैं ये चीज हकदार तो नहीं हूँ। ठीक है, हकदार नहीं है आप, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए उसका कोई तरीकेकार बनाए, यार ये कोई मैसेज पे कोई सिस्टम बनाए कि इसका ये हकदार है, ये नहीं है, जो उनको घर में जाके रिलीफ दे। हर मैं आपसे बंदे ने- agree हर करता बंदे ने हूँ। मैसेज किए हैं, चेक किए हैं, वो कह रहे हम ना अहल हैं। जब उनको वोट चाहिए था तो वो अहल थे, ऐसे ही। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप। हाँ। मैम एग्री आवाम को जब चाहिए राशन चाहिए, पैकेज चाहिए, हर बंदा ना अहल है। आवाम तो इसीलिए आई है ना, हाँ। क्या कुछ थोड़ा बहुत हमको मिले, जिंदगी हमारी आसान होवे। अगर आपने मुश्किल कितने लोग देखे मैम जो इस अहल हैं? बात से मैं एग्री हूँ, मेरी बात सुने कि रिलीफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने रिलीफ कोई नहीं देखा, जितनों ने मैसेज किया वो नाहिल ही आ रहे हैं, और वो लोग आ रहे हैं पता नहीं जो बेनजीर अभी इनकम। पेट्रोल जो है महंगा होने जा रहा है 10 रुपए। पेट्रोल बहुत महंगा, बहुत तकलीफ में बिल्कुल। मैं तो सिंध से आया हूँ, बहरहाल
मैं सिंध का हूँ, इधर का किराया नहीं लगा हूँ। के आना है बंदे ने यहाँ पे। किराया कितना लगा लगता है? के 3800 रुपए। 3800 रुपए भी बर्थ नहीं दिया आप उन्होंने। बात कर रहे हैं और मैम ये तो मैं कह रहा हूँ ना, इस पे मैं एग्री करता हूँ। नहीं दिया है। और दूसरी बात है, अगर पुलिस वालों को 500 रुपए दे, पुलिस वालों को 1000 रुपए देवे ना तो बर्थ भी मिलता है और सीट भी मिलती है। अच्छा, पुलिस वालों को सीट भी नहीं देवे, मिल रही। सीट भी नहीं मिल रही, बर्थ भी नहीं मिल रहा। 3800 रुपए दे के आए इधर, और पुलिस वालों को 1000 रुपए देवे ना तो हम नाजायज करें, माना जायज काम नहीं करें। बात ये है, कोई ताउन नहीं है, बिल्कुल पुलिस का कोई ताउन नहीं है। पुलिस तो ऐसे करती है हमको पैसे दो बस, गवर्नमेंट में नहीं जावे तो हम कहाँ से खुशहाल होंगे। सुनाई कहीं भी नहीं है। अच्छा, अवाम जहाँ भी है, जैसा हाल में है, उसको कोई नहीं देखने वाला। जो हुकूमत कर रही है वो कह रही है हम सही कर रहे हैं, बाकी सब वैसे ही लगे हुए हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम मैम मेरी बात सुने, ये मैं आपकी इस बात पे एग्री करता हूँ कि इनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये सारा बर्डन इनके ऊपर थोप देना, उससे मैं एग्री नहीं करता। बात यह है कि 1 महीना हुआ है इनको भी आए हुए। मैं सिर्फ 2013 और 2018 के दौर की बात करूंगा। अभी के दौर की? अभी तो वही लोग आए हैं ना। 3.5 साल की हुकूमत थी। जस्ट 1 मंथ हुआ है ना। 3.5 साल की हुकूमत थी। कितनी महंगाई थी? मेरी बात सुने तो आप हाँ। अंदाजा करें ना उस वक्त कितनी महंगाई हुई है। जब कर्जा कितना लिया गया? वो ही ना जितना आपने कौन पूरी से गवर्नमेंट में महंगाई हुई है? ये इमरान खान की गवर्नमेंट में हाँ, कर्जा जितना आपने लेना है वो रिटर्न तो करना है ना। वो कहाँ से? गैस हर दूसरे दिन महंगी हो रही है, बिजली हर दूसरे दिन महंगी हो रही है। गवर्नमेंट में तो पेट्रोल थोड़ा सस्ता था। सस्ता मियाँ साहब की हुकूमत में सस्ता था। अच्छा। गया तो इसकी हुकूमत में ऊपर। यही बात कर रहे हैं ना, जब आप 3.5 साल में आप इतना कर्जा ले लेंगे जितना पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिया गया होगा, तो उतना कर्जा फिर अभी मियाँ साहब की गवर्नमेंट में आप बोलें कि वही अब कर्जा क्यों ले। जाते जाते भी 16 माह की हुकूमत ने कर्ज लिया था। लिया था वो ये नोटों में इस्तेमाल हो गया। आपने कोई लिया हुआ था। जाते जाते कहाँ गए वो मेरी पैसे? बात सुने, हाँ। गए कहाँ, वो आप आवाम पे ही लगे हैं, कहाँ गए हैं, ये अब रोड आप बन रहे हैं, लगे? सारा कुछ हाल। आप पे लगे हैं पैसे हाँ, कर्ज के? कुछ भी नहीं लगे, वहां के तो निकले हैं। ये बाइक चलानी है, एक वहाँ पे कुछ नहीं लगाया गया। हाँ, जो कुछ भी है उन्होंने ये अपने कह रहे हैं वाम पे लगे हैं। नहीं, वहाँ इन पे पे नहीं लगे हैं, मुझे लगता है बस नहीं, इस पे पैसे। लगे हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। नहीं, इनको कहना कि अभी लाइसेंस बनवाने जाएं तो उसका कितना खर्चा है। 60 रुपए की टिकट उसको ले गए 1800 रुपए में। 5-5 हज़ार रुपया एक साल 2 साल। डिसएग्री करता ही कोई बात नहीं। यहाँ के लोगों की आपने बात सुनी है, इनका कहना है कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो चिंची रिक्शा वाला यानी कि मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला एक बंदा है जो जिसको परेशानी का सामना करना पड़ता है और पेट्रोल डेली बेसिस पर डलवाना पड़ता है। लेकिन जब सवारी आती है तो वो पैसे देती है, 10 रुपये। यहाँ पे कुछ मुसाफिर भी मौजूद है जो बता रहे हैं कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के सूल के लिए बाहर जाना है तो उसके लिए पेट्रोल बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोटरसाइकिल मार्केट में जो लोग खरीदारी के लिए आते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है? पेट्रोल जब महंगा होता है तो लोग अपनी बाइक इस वक्त बंद करके घर में खड़ी की हुई है कि बाइक में पेट्रोल नहीं डलवाना है, हम पैदल चले जाएंगे। उनसे बात करते हैं, उनका इस मुताबिक क्या कहना है। इनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमत में 500 रुपये 1 लीटर कर दें और गरीब कोई ना रहे। गरीब होंगे तो इनका खून पीता जाएगा। मैं मरियम नवाज बोल रही हूँ, मुझे वोट डालें, इसलिए हमें कालें करती हैं। गरीब आदमी को तंग करना, मारने पे तुले हुए हैं आवाम को। और ये सब कुछ सोचे, आखिर मरना है। कोई सहूलत नहीं है। एक चिंची रिक्शा चलाने वाला मुझे नाअहल क्यों किया गया? तूफान आ जाएगा, महंगाई का तूफान आ जाएगा। अभी नहीं दे सकेगी जब तक हम IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। सब एक जैसे ही हैं, हमें तो इनसे कोई मुफाद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अपना ये भी नहीं पड़ते। हमें ड्रामे ना सुनाए ना, हम भी पागल नहीं हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि जो मोटरसाइकिल वाले बंदा है, दोबारा प्रोग्राम में इससे पहले मैंने आपको दिखाया भी है बाकायदा तौर पर जो एक मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला शख्स है उसको क्या परेशानी है। उसका कहना है कि अगर मुसाफिर आता है तो 10 से ज़्यादा पैसे नहीं देता, लेकिन जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो उसका खुमियाजा सिर्फ और सिर्फ रिक्शा चलाने वाला नहीं, सिर्फ मुसाफिर को भी बल्कि परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रोग्राम के आगाज़ में ये चीज़ मैंने बार बार करवाई है कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो वो हर चीज़ को अपने लपेट में ले लेता है, चाहे वो खाने पीने की कोई अशिया है या फिर मोटरसाइकिल है या फिर गाड़ी है, क्योंकि लोग अब सोच समझ के मोटरसाइकिल चलाते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल डलवाएं या घर के अखराजात पूरे करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। मैं मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हूँ इसलिए कि लोग अब मोटरसाइकिल खरीदने से कासिर हैं। पेट्रोल महंगा हो गया इतना। महंगा बेटा, लोग घर खिलार के ते ट्रेन दे आ रहे हैं। अच्छा, ट्रेन दे आ रहे हैं, कई लोगों ने मोटरसाइकिल घर खिलार दी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ।
अभी पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है। रिपोर्ट मिल गई बेटा। मिल गई रिपोर्ट, हाँ, बहुत मुबारक हो आपको। आते ही 1 महीना हुआ है अभी और तोहफे में तोहफे मिल रहे हैं। मैं कहना जी ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਲਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, अपने महल बना लेंगे, कोठियाँ बना लेंगे, बसदा है गरीब आदमी। पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो मोटरसाइकिलें महंगी हो जाती हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं, हर शय बेटा महंगा हो जाती है, हर ये हम शय। कैसे कह सकते हैं कि पेट्रोल बढ़ चलो कोई सहूलत नहीं आवाम ਨੂੰ। अच्छा हाँ जी, वो दरदारी साहब आ गए, मियाँ साहब आ गए, बस खेल चल रहा है बस एक। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। अच्छा 35 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬੇਘਰ ਹੀ ਹਾਂ। हाँ ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। नहीं बननी नहीं है। 20,000 बननी चुकी भी नहीं बननी होना। 20,000 रुपये महीना कराया है, पूरी होनी बेटा। 20,000 रुपये बिल आ गए, दसो कितों पूरा करिए। एक जो बंदा झुग्गी में रह रहा है वो कैसे सरवाइव कर रहा है? नहीं बेटा, अब उधर रहना भी आसान होगा। सब्जियां देखो 32,000 रुपया मैं किराया देना मकान का। आपने 32,000 32,000 रुपया किराया देना मैं। अल्लाह तेरे भला करेगा, 70,000 रुपया मैंने गैस का बिल पा देता उन्होंने। ये तो लाख हो गया ना। हाँ वो बेटा मेरा मतलब है 700-800 आंदा सी, कितने 70,000 आ गया बेटा। मैं गया दफ्तर जलील होया, उन्होंने कहा जी और कुछ नहीं हो सकता, तुहानू किश्तां करके दे सकने ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬੇਟਾ 24,000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮਕੈਨਿਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ये आपका अपना 50 काम साल है? ਦਾ। मोटरसाइकिल कभी आ जाती थी 40,000 की, 50,000 की। जी बेटा। देखे ना आप कहाँ जा रहे हैं हालात। बेटा 70 ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1,60,000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। और मोटरसाइकिल को 3 लाख दी, को 5 लाख दी, को 6 लाख दी। पेट्रोल महंगा होने से मोटरसाइकिल महंगी क्यों हो जाती है? और शायद स्पेयर पार्ट भी महंगा हो जाता है। ये मडगाड़ स्पेयर पार्ट भी महंगे हो जाने हैं। हाँ जी बेटा, ये 800 रुपए के आते अच्छा, थे, ये अब 3200 के ये एक 800 रुपए का जोड़ी। जोड़ी। हाँ जी, किधर जाएंगे आप? दुनिया ने मार देता है इन्होंने फाड़े, वो आपने तो कुचड़ देता है। अपना याद करनी है, इनको अपना सहूलतें देनी है, सहूलतें क्या देनी है वो और बड़ा कर रहे मिल रही है ना इतनी सहूलतें, आए रोज महंगी चीजें। हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो खाने पीने की चीज़ें सारा कुछ महंगा हो जाता है। वो कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया, किराए बढ़ गए हैं, हम कहाँ से दें, क्या करें? हम तो बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते, चूल्हा भी नहीं जला सकते, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, कहाँ से दें? इसीलिए चोरियाँ डकैती ज़्यादा हो रही हैं, लोगों गिरेबान को पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, जेबें काट रहे हैं। क्या करें? वो कहते हैं मरना तो है ही, ऐसे मर जाए कोई बात नहीं है। अभी भुना मर जाएंगे, भुना मर जाएंगे, कोई गल नहीं, टेंशन नहीं। मोटरसाइकिलें महंगी हो रही हैं पेट्रोल महंगा होने से। अभी तो ये कह रहे हैं 10 रुपए शुक्र महंगा है, होगा। 10 बच्चे खाने पीने की चीजें बेटा मैं सब्जियां। शुक्र है 10 बच्चे ब्याह लेने, अच्छा ये हुण ब्याह नहीं पैंदे फिर मैं चला जाना। पहले ब्याह लेने 10 बच्चे, अब आखिरी बच्चा मैं ब्याह को 5 महीने पहले, बच्ची भी तो बच्चा भी। हाँ भाई साहब थोड़ी देर बेटा अच्छा। फर्नीचर ले ला, कोई चीज़ ले ला, वो तो महंगाई का शादी जोर करने है में बेटे। अगर एक बेटी की शादी करनी है तो उसमें कितना खर्चा होता होगा? तो कम से कम बेटा मेरा को 15 लाख रुपया लगा। खबर चल जाती है जी स्पोर्ट्स डेट के मिसाल के तौर पे पेट्रोल जो है 50 रुपए महंगा हो गया है, ये 10 रुपए महंगा हो गया है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में खबर चले कि सोना महंगा हो गया है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। बेटा हर शय महंगी हो जाती है, रोड से चली जा, कोई धीरा नहीं, मोबाइल ले लो भी महंगा, सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से। पेट्रोल महंगा, कोई सब्जी आती है वो भी तो धीरा नहीं, पर ट्रकों से ही आनी है, वो भी ट्रकों से ट्रक लगते नहीं, सानू पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है, असी तुहानू कितों दईए? उससे दानों कितों दईए? बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बाइक तो बिल्कुल नहीं है इस वक्त। कितने की ली थी? ये ली थी 2 लाख की। 2 लाख की बाइक? हाँ जी, ऐसी क्या खासियत है इसमें? ये ज़रा आरामदेह है इसलिए ज़रा ये ठीक है हमारे लिए। तो लेकिन अब तो चीखें नहीं करी होंगी ना जब पेट्रोल महंगा होता हो। अब तो मैडम निकलेंगी चीखें, तो बाकी कोई बात नहीं, हम जिंदा कौम है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कौन सा बाहर रोडों पे निकलना है, हम मर जाएंगे लेकिन बाहर रोडों पे नहीं निकलेंगे हम। रोडों पे निकलने का क्या फ़ायदा होगा? एहतजाज होता है ना, मतलब गवर्नमेंट को पता चले भाई आवाम को तकलीफ हो रही है, जब हम घरों में लेटे रहेंगे आराम से खाए पिएंगे, उन्हें पता है इनके पास पैसा बहुत है कि ये आवाम को कुछ नहीं हो रहा, तो वो आराम से बढ़ाई जा रहे हैं, रोज़ पेट्रोल भी बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ा रहे हैं, तो ये जो ना बस छोड़ दे, इस कौम का किया कराया जो उनके आगे आ रहा ये है। बाइक 2 लाख की कब ली थी? ये मैडम ली थी हमने तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल पहले। अब हाँ कितने की होगी ये? अब 3,65,000 की हो गई है। अब कोई बंदा बाइक ले सकता है? अभी तो बहुत मुश्किल है, मैं लेने गया था दोबारा, फिर मैं वापस आ गया। लोग तो इतने बुरे हालात हैं, बाइक्स बेच दी हैं। जी जी ऐसे ही है मैडम, और क्या करेंगे? अब हम भी यही सोच रहे हैं, 4 दुकानों से स्पेयर पार्ट का पूछा है, लेकिन हम छोड़ रहे हैं, क्यों? महंगे हैं। अब सोच रहे हैं जो
कोई 100 रुपया भी कम देगा उससे करवा लेंगे काम, ये हालात हैं। लेकिन बात तो फिर हमारे पे ही ख़त्म होगी ना, जब हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे तो हमारे साथ ये होता रहेगा, ये मजीद से मजीद बदतर हालात हो गए। महंगी हुई थी तो बिलों में एहतजाज हुआ, लेकिन अभी भी महंगे बिल आ रहे हैं। मैडम वो एहतजाज क्या होता है, चंद लोग निकल आते हैं जो मतलब साबित हैसियत है वो बाहर आते नहीं है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते नहीं है, ऐसे मसला हल होना ही नहीं है। सबको निकलना, हल होगा, सभी बाहर निकलेंगे तो फिर मसला हल होगा। सभी बाहर निकलेंगे तो मसला हल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है भाई का? ताहिर हुसैन। अच्छा, बाहर निकलेंगे सब तो क्या मसला हल होगा? मैम सबसे पहले दो बातें, एक तो महंगाई हो ही रही है, हाँ। दूसरा अलमिया हमारे साथ ये है कि गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, ठीक है, देखिए आप एक चीज़ आप इधर से लें, प्लग ले लें, एक बंदा वो 700 का दे रहा है, अगली शॉप वाला वो 1000 का दे रहा है। यहाँ पर एक बुजुर्ग ने बताया है कि स्पेयर पार्ट्स बड़े महंगे हैं। मैम स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे हैं कि सोच से बाहर हो गए। अच्छा, अब जो क्लच प्लेटें 500 रुपये की मिली थी अब वो 2800 रुपये पे पहुँच गई। 2800 की जी, और फिर अलमिया दूसरा पड़ा ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप एक शॉप से लेंगे और मार्केट में भी कोई चेक एंड बैलेंस कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैक्लोर रोड पे कोई चेक एंड बैलेंस कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इवन देन आप फ्रूट की रेडियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, आप एक खुद यहाँ पर जहाँ पे भी लाहौर में देखें, एक लोकल एक्सपेरिमेंट करें, एक केला और रेट पे दे रहा है, दूसरा और रेट पे दे रहा है, तीसरा और रेट पे दे रहा है। अब ये देखें ये अवाम का काम तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि चेक एंड बैलेंस करे। गवर्नमेंट उसमें भी बुरी तरह फेल है। तो वो एक रेट लिस्ट भी तो है ना, रेट लिस्ट भी है। मैम रेट लिस्ट दे दी, अब रेट लिस्ट चेक करना किसका काम है? अब एक और देखें, अब जिसने हमारे सब्जी प्याज और टमाटर के रेट चेक करने हैं उसको आपने 2 करोड़ की गाड़ी दी हुई है। अच्छा, तो वो जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, पेट्रोल भी दिया हुआ है इसको, पेट्रोल भी दिया हुआ है, गार्ड भी दिए हुए हैं, वो गवारा ही नहीं करता कि वो गाड़ी से नीचे उतरे। यहाँ क्या करने आए हैं? मैं अपनी बाइक का काम करवाने आया हूँ। बाइक का काम, क्या मसला हो गया बाइक को? ये क्लच प्लेटें डलवानी थी। कितने में? अब मैं एस्टिमेट लगा के आया था कि 2000-2500 लग जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी तक 4000 लग चुका है, अभी काम हो रहा है। 4000 लग गए? जी। कहाँ है आपकी बाइक? वो भाई कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आए आपकी जरा बाइक देखते हैं आज। ये जब मैंने ली थी तब 218 की थी। अच्छा, अब ये 4 की होगी है 4 की हो गई है, और अभी इसको ठीक करवाने हैं तो भाई साहब के 4000 लग गए हैं। अभी पेट्रोल भी डलवाना है? अभी पेट्रोल भी डलवाना है, और अभी अब देखिए जो पहले इसकी सर्विस का 100 रुपया लेते थे वॉश करने का, अच्छा। अब 250 रुपया लेते हैं। किसी भी काम पे आप कोई भी इशू उठा लें, लोकल कोई पूछने वाला है ही नहीं यानी किसी को। हम समझते हैं कि इस वक्त जो मसला चल रहा है वो सब्जी मंडियों में चल रहा है, महंगाई का चल रहा है, लेकिन पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो रही है। जी, अब देखें फिर पता चल रहा है कि 10 रुपये या 9 रुपये शायद महंगा कर रहे हैं पेट्रोल, तो वो जाहिर है अब 9-10 रुपये पेट्रोल महंगा होगा तो लोग क्या करेंगे? जो उन्होंने पहले स्टार्ट किया हुआ है वो कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हो गया तो चीज़ें महंगी होगी। सब्जी वाले ने भी रेट बढ़ा देने, महंगी हो गई है, दुकानों वालों ने भी रेट बढ़ा देने। स्पेयर पार्ट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस कदर महंगे हैं। अब मोटरसाइकिल खरीदना बनने के बस की बात है। और मैम मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, स्पेयर पार्ट्स को आप ले लें, अब हमें यही नहीं पता कि 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है। अच्छा, ठीक है, इसमें भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं? चेक एंड बैलेंस किसी चीज़ में गवर्नमेंट का है ही नहीं, बस नवाजने में अपने वो जो मुंतखब किए हुए बंदे उनको नवाज रहे हैं, हाँ, बस, और तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अभी तो सारी कंडीशन जो है हमारे सामने है कि स्पेयर पार्ट्स महंगे, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा होगा, मजीद आगे तूफान आ जाएगा, महंगाई का तूफान आ जाएगा। जो अब ये देखिए, समझ नहीं आ रहा ना, एक चीज़ महंगी हो रही तो सारी चीज़ें महंगी। अब देखें मैं हूँ, एक काम करता हूँ, एक मिसाल है, मैं जाता हूँ मंडी, मैं वहाँ से फल लाता हूँ, ला के मैं बेचता हूँ, तो अब जो मेरे एक्सपेंसिव हैं वो बढ़ जाएंगे। जाहिर है अगर मेरा पेट्रोल 1000 रुपये का लग रहा है, 10 रुपये महंगा हो गया, वो 1200 का, और वो जो 200 रुपये है वो मैंने लोगों से निकालना है। और जिस तरह जितना बड़ा जिसका काम है, जितनी बड़ी जिसकी गाड़ी है, वो उस हिसाब से उसको मैनेज करेगा ना फिर। तो उनके पास तो एक मकूल रीज़न है ना कि हम भाई इस वजह, अब देखिए बिजली भी महंगी हो रही है, रात को 3 रुपये यूनिट पीछे फिर महंगी होगी, इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल साहब, स्पेयर पार्ट्स की शॉप इस वक्त पूरी मार्केट में मौजूद है, ये इतने महंगे क्यों हो गए हैं? इतने महंगे इसकी वजह ये हुई है, पहले जो 4 साल हुकूमत थी ना, उसने डॉलर का बेड़ा गर्क कर दिया, उसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और ख़ुद उसने जो कुछ गुलछरे उड़ाने तो उड़ा लिए। अच्छा, हम जो मिडल मैन है उनका भी सत्यानाश हो गया। ये जो माल महंगे हुए हैं, 330 रुपये जब डॉलर था
तो वो इंपोर्ट हुआ चलो, माल, डॉलर सुन महंगा लेना, हो गया। जी, जी, डॉलर महंगा जी, जी। हुआ, माल इंपोर्ट हुआ, फिर माल फंस गया, फिर माल फंस गया, वो 6-6 महीने साल डैमेज पड़ता रहा। उसकी भी ज़्यादा वजूहात है, वो इस वजह से अभी तक सीधे नहीं हो पा रहे हैं। अब जो नया माल आ रहे हैं वो अगर जल्द छूट जाते हैं तो उनका रेट कम हो जाता है, रेट उनमें पिछले रेटों से कम हमें भी नज़र आता है। इसमें एक मसला ये नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो बाकी चीजें महंगी हो रही हैं। वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये एक मामूल की बात है, मामूल की बात मामूल है। की बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे जो बिजनेसमैन है ना, उनका भी दिमाग सही नहीं है। वो किस क्यों? तरह? वो इस तरीके से हाँ। पेट्रोल महंगा हो गया, रेट बढ़ गया दाने का। हाँ, प्लास्टिक की आइटम की मैं एक मिसाल देता हूँ। प्लास्टिक ये पेट्रोल से मुंसलिक है, उसका रेट बढ़ गया। अब पेट्रोल कम हो गया, उसका रेट क्यों नहीं कम हुआ? यही बात मुझे ये बताएं। मैं जी। इन लोगों को हाँ। इसके अलावा सब्जियों फलों को के ऊपर इनको कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी तक कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। मिलती है चीज़, वो यूटिलिटी स्टोर वाले जो मेन उनके जो कर्जा धरता होते हैं ना, वही सब बेईमान है। अभी आप सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो मेरा सवाल भी यही है कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो सिर्फ एक चीज़ महंगी नहीं होती, मोटरसाइकिल महंगी, स्पेयर पार्ट्स महंगे, Everything. सब्जियां, फल, एक चीज़ महंगी होने से सारी चीज़ें महंगी। एवरीथिंग अभी उसका असर महंगा वो होगा, सुन लेना। खबर चलेगी जी। हाँ, पेट्रोल महंगा हुआ, एक ट्रक आना है, हाँ। वो 1000 रुपए में उसकी लोडिंग आनी है यहाँ ये स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तक। स्पेयर पार्ट ले किसी भी लें या चीज़ की। किसी भी चीज़ हाँ। की, सब्जी ले लें, फल ले लें, वो 1000 में ट्रक आएगा, जहाँ से भी आएगा। मिसाल के तौर पर पेट्रोल महंगा हो गया, वो 2000 रुपये आएगा। फर्क किस पे पड़ा? कंज्यूमर पे, कंज्यूमर पे। हम पे पड़ा, देने हम नहीं, बाकी जो भी हो रहा है सो हो रहा है। तो गवर्नमेंट का वो सारा रिलीफ कहाँ है? इकबाल नहीं, साहब, आपको गवर्नमेंट नजर अभी आया? आपको रिलीफ एक नहीं महीने में। नहीं दे हाँ। सकेगी बेटा, वो नहीं दे सकेगी रिलीफ, अभी नहीं दे सकेगी जब तक हम IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। बात पता क्या होती है बेटा, मैं आपसे 100 रुपया ले रहा हूँ, हाँ। कर्जा ले रहा हूँ मैं आपसे 100 रुपये का कर्जा लिया, आपने मुझे कहा ये 50 रुपये ले लो, एक हफ्ते के बाद 50 रुपये मैं दूंगी, लेकिन मेरी एक 2 शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि दिन में 2 दफ़ा तुम मुझे सलूट मारोगे, और फिर एक हफ्ते में एक मुझे खाना भी खिलाओगे। और कोई चीज़ ये भी तुम्हारी नहीं शर्तें करते? हैं, 100 रुपये देने में शर्तें हैं। अच्छा, मैं 50 रुपये लेके जेब में माल डाल लेता हूँ, आपको एक दिन सलूट मारा, शाम को मारा ही नहीं, उसके बाद ना आपको खाना खिलाया, आपको कह दिया जा भाई जान से आई हो, तो आप क्या करोगे? यही कुछ हमारे साथ हुआ है IMF के साथ। IMF ने अकड़ा नहीं तो वो तो पहले ही हमें दबोचने के चक्कर में अमेरिकन। उनको मौका कौन दे रहा है? मौका जिसने दिया है, हाँ। जिसने दिया है किसने पहले दिया है? 4 साल दौर में किसने दिया है, कौन था? आप खुद उसको इमेजिन करें। मैं अब नाम जरूर में से लेना है। लेकिन उस वक्त इतनी महंगाई थी जो अब हो चुकी। 110 पे डॉलर छोड़ के गया था, कितने का डॉलर ये छोड़ के गया था? नवाज शरीफ के दौर में 110 का डॉलर था, ये कितने का छोड़ के गया बताएं आप मुझे, बताएं ना। 200 से ऊपर ही है। 330 पे मुझे छोड़ के गया, 280 में छोड़ के गया। 330 तो बाद में होता रहा ना, जो हमारी प्रॉब्लम्स आई हुई, ये सब किया कराया जो है ना, एक एजेंडे के तहत हो रहा है बेटा, ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये टोटली मैं एजेंडे agree के कर रही हूँ तहत। आपकी बात से। डॉलर महंगा होता है तो उस वक्त भी सारी चीजें महंगी बिल्कुल होती हैं। डॉलर तो चले हमें बाहर से मिल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन पेट्रोल तो हमारा मुल्क नहीं हमारे ठीक है। मुल्क में पेट्रोल कहाँ से है? पेट्रोल है ही नहीं हमारे नहीं है, पास। हर नहीं। चीज जो बाहर से मिल रही है वो शर्तों के साथ मिल रही है, महंगाई से मिल शर्तों रही के है। साथ। हाँ। उसके अलावा आज 200 रुपए का डॉलर है तो कल 230 का डॉलर होगा, उधर से पेट्रोल का रेट महंगा होगा, 230 में 30 किसी रुपए जमाने में डॉलर में भी पड़ जाएगा। 60 रुपए था, 60 रुपए था, 60 बिल्कुल रुपए था, उस बिल्कुल वक्त था। इतनी महंगाई थी। नहीं, ये 2018 की बात कर रही ये हूँ मैं। 18 से हाँ। बाद में हुई है, 2013 से 18 तक की बात कर रही हूँ। उसमें 60 कुछ तक भी था नहीं ना। था, कुछ भी नहीं था, कोई चीज़ हाँ। महंगी नहीं थी, 110 रुपए डॉलर था, सुकून चैन था, हम लोग भी सीधे थे। इसने सत्यानाश कर दिया 4 साल में ना, इसने बेड़ा गर्क कर। ये जो आया है ना, अडियाला जेल में बैठ के गाने गा रहा है ना, अब लोग यहाँ ड्रामे गिरियाँ जो करते हैं ना, कि वो तफसीर पढ़ रहा है कुरान पाक को, हमें ड्रामे ना सुनाए ना, हम भी पागल नहीं हैं। अच्छा, कौम जो यूथी है वो पागल होंगे, हम पागल कोई नहीं। शोर ही नहीं मचाया, बैठा है सुकून से। बैठा है हाँ। अभी आप उन्हें योरी को नहीं बचाया। हाँ। वो अली अमीन गंडापुर जो डाकुओं का सरदार, उसको कौन लाया? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज अलाई, उसको कौन लाया था? असम्बलियाँ क्यों तोड़ी उसने? ये सिर्फ हिदायत दी,
ही इज़ फितना ऑफ Jews. ही इज़ द लीडर ऑफ Jews. हमारा लीडर नहीं था। नहीं, हमारा नहीं है, Jews का है। अब मेयर सादिक लंदन में मेयर के लिए खड़ा हुआ, इसने जाकर अपने साबका साले जिक गोल्डस्मिथ की मस्जिदों में जाकर कंपेन की। वाई? आप बताएं क्यों की? वो इसका क्या लगता है? इसका क्या लगता है? इसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जिक गोल्डस्मिथ को वोट दो, मेयर को दो, इसको ना दो, सादिक को ना दो। अगर तुम सादिक को वोट दोगे तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। ये लंदन में बैठ के, मेरी बात सुनने ना, हाँ। ये सारी बातें काउंट करती हैं। हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सब कुछ जज करते रहते हैं। जिक गोल्डस्मिथ तुम्हारा काम करेगा, सादिक नहीं करेगा। अल्लाह के फजल से वही सादिक दूसरी दफ़ा मेयर बन के आया। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रही हूँ, अर्ज कर रही हूँ, ये सारे मसले तो सियासी हैं ना। वो सियासी, हमारे लिए सियासी। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले बंदे को तो इस मसलों से कोई नहीं है। वो कहते हैं पेट्रोल क्यों महंगा कर रहे हैं भाई? पेट्रोल क्यों महंगा करें? IMF से पूछें। वो IMF के एजेंडे में हमें वही डाल के गया। सियासत तो फिर वहीं आ जाती है ना। आज तो सियासत ही जाती है। हमें डाल के गया IMF के। आपको मैंने बताया ना, एक मिसाल दी 100 रुपए वाली, वही मिसाल है। IMF के एजेंडे में तो हमें फंसा के गया। नवाज शरीफ ने कशकोल तोड़ दिया था। IMF से हमने कोई कर्जा नहीं लिया था। बहुत शुक्रिया आपका। आपने यहाँ पे मिकलोर रोड में, जिसको मोटरसाइकिल की मार्केट कहा जाता है, और ये मार्केट इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं, नई मोटरसाइकिलें मिलती हैं। और जिन लोगों से मैंने बात की है जो 2-2, 3-3 लाख में मोटरसाइकिलें ले रहे हैं, उनका ले चुके हैं, उनका कहना है कि अब जो मोटरसाइकिल है वो 4 लाख की होगी या फिर 5 लाख की। अगर इतने पैसे नहीं खर्च करने हैं तो हम अपनी बेटे की शादी कर लें तो वो मुनासिब होगा। यहाँ पे जो इकबाल साहब मौजूद थे, जो जिनका काम है स्पेयर पार्ट्स का बाकायदा, वो बता रहे हैं कि अगर IMF की शर्तों पर अमल करते रहे तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे। पेट्रोल पंप पर क्या सूरत हाल है? जो वहाँ पर लोग पेट्रोल के असूल के लिए आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। इनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमत में 500 रुपये 1 लीटर कर दें, और गरीब कोई ना रहे। गरीब होंगे तो इनका खून पीता जाएगा। मैं मरियम नवाज बोल रही हूँ, मुझे वोट डाले, इसलिए हमें कालें करती, गरीब आदमी को तंग करना, मारने पे तुले हुए आवाम को। और ये सब कुछ सोचे, आखिर मरना है। तो कोई सहूलत नहीं आवाम। एक चिंची रिक्शा चलाने वाला, मुझे नाअहल क्यों किया गया? तूफान आ जाएगा, महंगाई का तूफान आ जाएगा। अभी नहीं दे सकेगी जब तक हम IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। सब एक जैसे ही हैं, हमें तो इनसे कोई मुफाद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अपना ये भी नहीं पढ़ते, हमें ड्रामे ना सुनाए ना, हम भी पागल नहीं हैं। मिकलोर रोड पे बाइक्स की जो सबसे बड़ी मार्केट है, और वहाँ पर लोग आते भी हैं स्पेयर पार्ट्स के सूल के लिए, बाइक्स ठीक करवाने के लिए, बाइक्स परचेज़ करने के लिए। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते हैं, उनकी परेशानियाँ आपको दिखाएंगे। जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ एक चीज़ महंगी नहीं, तमाम चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेता है। पेट्रोल पंप में इसलिए आई हूँ, यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग आए हैं पेट्रोल के असूल के लिए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जहूर अहमद सर, क्या करते हैं? दुकान पर नौकरी कर। यहाँ पेट्रोल डलवाने आए हैं, कितना पेट्रोल डलवा लिए? तो 250 का डलवाया। 250 का? आगे फिर पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। बस क्या करें, अभी पीछे भी तो महंगा हुआ था, हफ्ता पहले 280 रुपये का हुआ था। वो तो कसम खाई होंगी ना गवर्नमेंट ने कि हर यकम को पेट्रोल महंगा होना है। बस गरीब को मारने वाली बात है, पहले रोटी पूरी नहीं होती। कितना खर्चा हो जाता है बाइक पे? बाइक पर तो अभी डलाया 250 का, सुबह आएंगे फिर 200 का और डलाएंगे, तो क्या करें, अभी मजबूरी है। पेट्रोल तो सस्ता नहीं होना चाहिए? सस्ता तो हम कहते हैं कम से कम 200 तक होना चाहिए। कितना? कम से कम 200 तो हो ना, 200 तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी तो पहले 60 भी रुपए था, 100 था, अब देखें। चलो महंगाई लगे, इतना भी तो नहीं होना चाहिए कि रोज गरीब डरा ही ना सके। फिर रोजाना घर से आना पड़ता है, मजबूरी है, हर जगह से स्पीडो बस भी नहीं मिलती है, हर बंदे को ट्रेन भी मुयसर नहीं है, तो मोटरसाइकिल पर आते हैं गरीब बंदे मजदूरी के लिए, इधर मार्केट में काम करने आते हैं। तो जब इतना महंगा पेट्रोल मिलेगा तो बंदा ने क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कितना पेट्रोल डलवाने आए हैं आप? 1 लीटर। 1 लीटर? बस 1 लीटर? जाहिर जितनी महंगाई है, महंगाई की तनासब से 1 लीटर ही बहुत है। जितनी महंगाई है 1 लीटर बहुत है। आवाम किसी ज़माने में 5-5 लीटर इकट्ठा डलवा लेती थी। मैडम तब महंगाई नहीं थी, महंगाई जाहिर है कम पैसों में ज़्यादा पेट्रोल आता था। अभी सिर्फ लीटर डलवाने आए हैं। 1 लीटर। 1 लीटर जी। और अगर पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया तो जाहिर है फिर मैडम जितना कम हो सकेगा फिर बाइक को कम चलाएंगे। बाइक्स कम चलाएंगे तो फिर काम पे कैसे जाएंगे? फिर ये तो हमारे परेशानियाँ है ना, देखते हैं। जी
मैं ये सिर्फ आपसे अर्ज कर रही हूँ कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा तो फिर आगे गुजारा कैसे करना है? फिर मज़ीद परेशानियाँ ही हैं, हाँ। उसमें पिसेंगे हम लोग। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? वो तो हमें रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जितने गरीब हैं या सारे लोगों के तल का सोचे हाँ। कि ये देखे क्या कर सकते हैं, जितनी महंगाई पे कवर कर सकते हैं कर सकते हैं। ये मज़ीद तो हर चीज़ मज़ीद हर दिन महंगी से महंगी होती जा रही है। हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? हाफिज सगीर अहमद। कोई 1000 का तो पेट्रोल डलवाने आए होंगे आप? 500 का तो मिनिमम डलवाना। 500 का 1000 का क्यों नहीं? महंगाई इतनी लोग हुई तो कहते हैं 1000 का डलवा लो, चल जाएगा काफ़ी दिन। 1000 का भी डलवा के 1 वीक की मुश्किल से निकलना है, अच्छा, तो 500 डलवा के कम से कम 2 दिन निकल पेट्रोल जाएगा। कितना ज़रूरी है हमारे पेट्रोल लिए? ऐसे ही है जैसे खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, उसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं। पेट्रोल के बिना गुजारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी पता लग रहा है रेट फिर बढ़ रहा है। 10 पेट्रोल रुपीज़ नहीं होगा तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। पैदल वॉकिंग ही नहीं है हमारे में। हाँ, ये कि हम बिल्कुल ही ज़ीरो हैं इसके बगैर, तो पेट्रोल के बिना हम जीरो है। बिल्कुल ज़ीरो है ना। ये जैसे हम इसके ऊपर चल रहे हैं, अगर अदरवाइज लोकल कन्वेंस यूज़ करें तो वो तो हमें सूटेबल नहीं है। इसमें ये है कि चलो अपनी कन्वेंस है थोड़ी बहुत सूटेबल है, बाइक की एक्सपेंसिव है, कुछ अपने एक्सपेंसिव है। बाइक एक्सपेंसिव, इससे पहले मैंने बाइक मार्केट देख के आई हूँ मैक्लोर रोड पर, वहाँ पर तो बाइक्स इतनी महंगी हैं, Bikes- स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे हैं, बचा गया सिर्फ पेट्रोल महंगा है। इसी वजह से ये इसी वजह से महंगाई इतनी होती जा रही है, समझ से बाहर है क्या बनेगा पेट्रोल इस जब मुल्क महंगा होता है तो सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, फल महंगे हो गए हैं, हर चीज़ इसके साथ इसी से रिलेटेड है, हर चीज़ इसी से रिलेटेड है। तो इसको सस्ता नहीं करना चाहिए? ये तो हमारी हुकूमत जानती है फिर क्या महंगा बनता करना है। जा रहे हैं। ये समझ से बाहर है ना क्या बनता है इस हुकूमत हमारा। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को हम क्या कह सकते हैं, सब एक जैसे ही हैं। अच्छा, हमें तो इनसे कोई मुफाद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई मुफाद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद इमरान। अबरार अबरार। क्या करते हैं अबरार साहब? बहुत मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं, बस सारी परेशानी इन्होंने कर दी है। कितनी मजदूरी? ये 400-500 600 700। 400-500 बस? इतनी सी? तो वो पेट्रोल जो हमने 300 का मिलने जा रहे हैं। ये तो सारा इमरान ने बेड़ा गर्क किया। किसने? मुल्क का इमरान खान है। अच्छा, और जो उसके बाद मियाँ तब तो साहब पे पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता था, अब देखें 280। के दौर में तो बहुत उसके दौर से महंगाई शुरू हुई है ना। महंगाई तो बच्चे उसके दौर से शुरू हुई है। अगर ना वो होता तो ना ये नौकरी आती। और मियाँ साहब की इतनी उम्मीदें थी, इतनी आशा थी। मियाँ साहब का भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, किसी पे कोई भरोसा नहीं रहा। किसी पे भरोसा ही ये नहीं। पेट्रोल आए ये रोज मुल्क के महंगा। जो है ना हाँ, दुश्मन है, खैर ख्वाह नहीं है। ये सारे जो है ना दुश्मन है मुल्क के। हाँ, इमरान हुआ के सारे इंतकादारी, ये नवाज शरीफ को इतनी दुआएं करते थे नवाज शरीफ के लिए, उसने कुछ मतलब कि ना नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया। ना नवाज शरीफ ने सब वादे करते हैं कि वादे खिलाफी करते हैं। पेट्रोल हमारे लिए कितना ज़रूरी है? पेट्रोल तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। पेट्रोल देखो ना, आज दिन पेट्रोल महंगा होता है। ये क्या मुल्क है? ये अच्छा मुल्क तो नहीं है। इतना अच्छा मुल्क को बेड़ा गर्क कर देंगे लोग। ये अच्छे मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दुनिया की हर चीज़ है। जिनसे पूछा जाता है वो कहते हैं पिछली गवर्नमेंट कर गई है। सबसे पिछली ज़्यादा गवर्नमेंट तो सस्ता छोड़ के जाती है। मेरे बच्चे सारा उसका ही निज़ाम बिगड़ा हुआ है ना। अच्छा। इमरान ने सारा निज़ाम बिगाड़ा है मुल्क का। क्या किया उससे? गरूर के अलावा तो कबर उसके अंदर पड़ा हुआ है। क्या समझे? ये तो फिर बेहतर है, लेकिन इनको भी अल्लाह का खौफ नहीं है कि इनको खुदा का खौफ आने चाहिए। मरियम बीबी को भी, शहबाज शरीफ को भी, नवाज शरीफ को भी, कि उनको कहना से डरो। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। महंगा। अगर तो आए फिर दिन चीज़ें सारी महंगी हो किसी जाएगी। मुल्क देखा है, किसी मुल्क में जो आए दिन पेट्रोल महंगा हो, महीने बाद 2 महीने बाद पेट्रोल महंगा कर देते हैं ये। हर महीने बाद। हर महीने बाद महंगा करते हैं। इनको खुदा भूला हुआ है, इन लोगों को खुदा भूला हुआ है। आप तो बस सुकून से बैठे हुए हैं। लोग तो हम जैसे हम शिकायत में मर रहे हैं। क्या समझे? तो बेटा इनको अल्लाह इनको पूछेगा परवरदिगार। इनको ऐसी लाठी पड़ेगी अल्लाह की, ये याद करेगी। ये अल्लाह से पाएंगे, ये अच्छे काम नहीं करेंगे सारे। हमने बड़ी आस थी नवाज शरीफ के ऊपर। क्या पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ एक चीज़ महंगी होती है? हर चीज़ महंगी कर देते हैं। हर चीज़ महंगी करने के वो जवाब कैसे? जवाब ये इनका कहा भी गई है। हाँ, बिजली ने वो अपना बिजली का बंद बन रहा है। बिजली का देखो कितना बिल है, छोटे से घर का 6,000 10,000 बिल आ रहा है। उनको खुदा का खौफ नहीं है, अपना ये बिल ही भरते। कितने कितने एसी ने लगाई हुए लोगों ने। हमारे घर में एसी भी नहीं है। क्या समझे? ये अल्लाह से डरो कि अल्लाह इनको नेकी दे, नेकी दे परवरदिगार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा है कि पेट्रोल की कीमत में अभी इजाफा होने जा रहा है। सामने को पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। ये बाजी तेल मांगा करेंगे कि सवारी किराया नहीं देंगी। अच्छा,
ये महंगा करेंगे तो मतलब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सानू कुछ नहीं मिलेगा, गरीब बंदे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। किराया के सवारी नहीं देंदी, अगे सवारी रोने लग जाती किराया या मंगिंदा। मैं कमाली से आया हूँ, जिला टॉप स्टेशन से, इतने कमा रहा हूँ। अच्छा ते मतलब सवारी के किराया नहीं देंगे, सवारी तो 700 मंगना, तुमने कहना 400 रुपये ले ला। तेल महंगे, महंगाई उसी तो हर चीज़ महंगी होनी, किसी ने पेट्रोल महंगा होना तो हर चीज़ महंगी हर होगी। शय महंगी होनी, सस्ती ना करनी चाहिए। सस्ती करे से तो साढ़े नेड़े सवारी तो सस्ती कर तो रहे हैं, हर महीने सस्ती नहीं करते हैं, महंगी कर देते हैं। महंगाई की जान दिन पता नहीं मुल्क साढ़ा कदा सीधे होना। लगता है सीधा होगा मुल्क? मैंने तो नहीं लगता होगा। भाई साहब को भी नहीं लगता। बहुत शुक्रिया आपको। मुझे भी बताते नहीं लगता है कि मुल्क के जो हालात हैं वो जल्द बेहतर होने वाले हैं। एक चीज़ अगर पीक पे आ चुकी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही नीचे आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता कब नीचे आएगी उसके लिए हमें 10-15 सालों की ज़रूरत है। और तब तक हम देखेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है कि नहीं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो 5 साल पूरे होने से पहले ही जा चुकी होती है। फिर नई गवर्नमेंट आती है और नई गवर्नमेंट आके कहती है कि पिछली हुकूमत ने चीज़ें महंगी कर दी थी, जिसका लिहाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इस बार भी अभी पेट्रोल जो है वो मज़ीद महंगा करने जा रही है गवर्नमेंट। खबर तो सामने ये है कि पेट्रोल 10 रुपये महंगा होगा, लेकिन ये तो अब आने वाले दिनों में मालूम होगा कि पेट्रोल कितना महंगा होगा। अब पेट्रोल के जो असरात है वो आपने देखे हैं कि मार्केट में भी मौजूद हैं। रिक्शा चलाने वाले शख्स को पेट्रोल महंगा होने पर परेशानी का सामना है। पेट्रोल पंप में क्या सूरत हाल थी, मिसरौल रोड में क्या सूरत हाल थी, और चिंकी रिक्शा चलाते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा, उनको क्या परेशानी थी। इसके अलावा सब्जी मंडी में भी यही सूरत हाल है। जब भी पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।